और ये आंदोलन जारी था, जारी रहेगा। और ये तो आना जाना लगा हुआ है, अब कुछ लोग चले जाएंगे और आने लग रहे हैं रास्ते में। अपील कर दो हरियाणा वालों और मैं अपील भी करता हूं कि भाई हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन हमारा शुरू हुआ है, तेजी से आगे बढ़ेगा, लोग दोबारा आने शुरू हो गए इसमें, देख लेना आप। अब थोड़े बहुत जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसको चुनाव की खटक है ना, आने वाले चुनाव में आपको पता है यूपी हरियाणा में 5 राज्यों में चुनाव है, कुछ लोगों को चुनाव लड़ने हैं, उनको चुनाव की जल्दी है, वो जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ेगा, लोग दोबारा आने शुरू हो गए इसमें, देख लेना आप। अब थोड़े बहुत जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसको चुनाव की खटक है ना, आने वाले चुनाव में आपको पता है यूपी हरियाणा में 5 राज्यों में चुनाव है, कुछ लोगों को चुनाव लड़ने हैं, उनको चुनाव की जल्दी है, वो जा रहे हैं, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मेरा नाम है सचिन। किसान आंदोलन के औपचारिक समाप्ति की घोषणा हो गई है, जो कि बताया जा रहा है कि 11 तारीख को सुबह वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे और इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। लेकिन हम यहाँ कुछ किसानों के साथ हैं जो जिनकी मांगें अभी भी बाकी हैं, जो बात करना चाहते हैं हमसे। आइए जानते हैं उनकी क्या मांगें और किस तरह की बात करना चाहते हैं। बाबा, आप लोग अभी भी क्यों बैठे हुए हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनलों के सभी के साथियों को, और हम बैठे हैं यहाँ, ये हमारे साथी हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं सभी साथी। आज 5वां दिन है, ये एमएसपी कानून को लेकर बैठे हुए हैं कि हम हमारी घर वापसी, जो पहले कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून जो बनेगा उसके बाद में हमारी घर की वापसी होगी। और जो आज फैसला किया है वो सरकार ने, जो कि लिखित में एक चिट्ठी दी है, उसमें किया कि हरियाणा के जो किसानों के जो ऊपर केस हैं वो हम, केंद्र सरकार ने कहा कि भारत सरकार अपील करेगी राज्य सरकारों से कि उनके केस वापस लिए जाए। लिखित में अभी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, ना ही राज्य सरकारों ने दिया है, वो एक अपील करेगी। तो इन बातों पर हम कैसे विश्वास करें? तो इसी कारण हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप लोग कितने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं? ये 4 तारीख से बैठे हुए हैं। 4 तारीख से सभी किसान साथी ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा एमएसपी कानून गारंटी बने और ये केस जो हैं वो रद्द हों। एमएसपी पर तो सरकार ने कहा कि कमेटी बनेगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 2011 में भी बनी थी, 2007 में भी बनी थी, 2009 में भी बनी थी। कमेटी पर कोई विश्वास नहीं करता और इसकी बातों पे कैसे विश्वास करें? तो कई सारे किसान नेताओं ने तो बोल दिया है कि वो मान गए, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर सहमति है। वो उनकी बात है, वो मान गए हैं, वो उनकी निजी राय है। लेकिन हम किसान मोर्चा है, उसको भी पता है कि ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं एमएसपी गारंटी कानून के लिए, तो हमसे भी कोई राय मशवरा नहीं किया गया। संगठन का कोई नाम है क्या? नहीं, ये सभी किसान हैं, कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ये मतलब सभी पूछताछ दल है, ये पूछताछ दल है और ये किसान हैं सभी अपनी, क्योंकि जो 3 काले कानून थे वो तो सरकार लेके आई थी। हमारा जो मेन मुद्दा था एमएसपी कानून गारंटी था, वो हमें मिल ही नहीं रहा, तो आंदोलन कैसे खत्म हो गया? तो आप कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? हम यहाँ 8-10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बाकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, 500-700 हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे जो किसान बैठे हुए, बॉर्डर पे डटे हुए हैं, वो भी बैठे रहेंगे यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि बाकी किसान चले जाएंगे लेकिन आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, भाई साहब, आंदोलन तो लगे हुआ हमारा, हम तो आंदोलन चल ही रहा है, लग रहा है हमारा, और आएंगे चल ही रहा है, और लोग भी आ रहे हैं अभी पीछे से। आंदोलन तो चलेगा। पूरी तरीके से आंदोलन खत्म नहीं होगा, सभी किसान घर नहीं जाएंगे? नहीं, अभी नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं हुआ अभी। हमारी संपूर्ण मांगे पूरी नहीं होगी। जो अभी केस वापस ली जाएंगे, लिखित में देगी सरकार, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, और लिखित में एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, तब हम उठ के जाएंगे यहाँ से। तो सरकार तो कह रही है कि जैसे कुछ राज्य, जिसमें सरकार ने बताया है कि जहाँ किसान केस वापस ले लिए जाएंगे, कुछ हाँ, और कुछ राज्य ये नहीं, अभी जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में सरकार वापसी लेने के लिए सहमत है, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला है। बाकी के राज्य अपील करेंगे, ये इसमें लिख रखा कि सरकारों से अपील करेंगे इन राज्यों के अलावा, ऐसा कहा है सरकार ने। तो आप किन तो अभी लिखित में कोई अभी अल्टीमेटम कोई पत्र नहीं दिया है राज्य सरकारों ने भी कि भी इनके केस रद्द हो गए। अभी लिखित में कुछ नहीं हुआ। एमएसपी को लेकर आपकी क्या मांग? एमएसपी लिखित में जो कानून है लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो तब। जो बाकी के किसान नेता, जो संयुक्त किसान मोर्चा, आप लोगों के जो प्रतिनिधि थे और जिनसे 5 लोगों की कमेटी बनी थी, तो वो लोग तो इस बात पर सहमत हो गए कमेटी पे? वो उनकी निजी राय है, वो खुद सहमत हो गए, लेकिन हम तो सहमत नहीं है, क्योंकि 2011 में भी, नेताओं का नहीं भाई साहब, 2011 में भी कमेटी बनी थी, और जो कि नरेंद्र मोदी उसने बनाई थी एमएसपी पे ही, और सरकार में वो वादे के मुताबिक आए थे कि C2+ के आधार पर, 50 के आधार पर, मतलब हम
जो कानून बनाएंगे एमएसपी गारंटी जो देंगे, लेकिन वो नहीं देश का, तो उसके वादे के अनुसार ही हैं, हम उसी के ऊपर बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक ये हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। आपको नहीं लगता कि बाकी के किसान आपके साथ ही चले जाएंगे और आप लोग सिर्फ बैठे रहेंगे? नहीं लगता, किसान यहीं पे रहेंगे, नहीं जाएंगे, कोई किसान नहीं जाएगा आपके? नहीं जाएंगे। जो राजनीति के कुछ लोग घुसे हुए थे आंदोलन में, वो निकलकर जिन्होंने राजनीति करनी है, यूपी में पंजाब में अब चुनाव है, तो वो वहीं लोग जाएंगे। हाँ, चुनाव लड़ने वो चुनाव होने आपको पता ही भाई। और किसान नहीं जाएंगे। ये आप लोग सांकल क्यों डाले हुए गले में? ये जो पहले 18 सितंबर क्रांति में जिस तरह अंग्रेज आए थे और हमारे जो भारत के लोगों को गुलाम बनाया था, उसी तरह आज ये गुलामी है। आज ये मोदी जो तानाशाह सरकार है, उसने एक गुलाम बना के रख दिए, और ये जो चाबी है ये मोदी के पास है। जो हमारा जो एमएसपी का गारंटी बनेगा, उससे ये चाबी खुलेगी। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा चरखी दादरी से हूँ, महेंद्र जेवली हूँ। बाकी के लोग कहाँ से? बाकी 3 हरियाणा से हैं, 3 पंजाब से भी हैं, और भी हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी है भाई, यूपी से भी है भाई। भी है भाई आप हमारे लोगों ने किसान संगठन जो प्रतिनिधि थे उनसे कोई अपनी बात नहीं रखी कि हम लोग तो सहमत नहीं है इस पे, फिर आप कैसे बात कर? हमने रखी थी, कल मीटिंग हुई थी, हरियाणा की जो अकेली मीटिंग हुई थी उसमें रखी थी, हम सहमत नहीं हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे जो सरकार ने भेजी है मांगे, उस पर आप यस या नो बोलो, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए इसमें। तो हमने नो कहा था, लेकिन हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मतलब किसान संगठनों से भी नाराज हैं? बिल्कुल, इस बात से तो मैं जो आपको बता दिया पहले से ही, हमने नो कहा था, कल मीटिंग हुई थी, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। तो यहाँ पे आके संयुक्त किसान मोर्चा के या किसी भी जो बड़े नेता हमारे लीडर हैं, यहाँ पे आके भी बात नहीं की है कि आप क्यों बैठे हो, क्योंकि 4 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे। तो उन्होंने आके यहाँ बातचीत करनी चाहिए थी। मतलब ये तो एक तरीके से आपसी फूट का ऐसा मामला लगता है कि किसानों फूट नहीं है ये, नहीं है भाई साहब। फूट नहीं है ये, मैं क्या बताता हूँ, हम अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, फूट नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा फैसला वो उनका खुद। देखिए आंदोलन किसान का है, किसान अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, नेताओं का तो आंदोलन नहीं है। हम जब ये आंदोलन चला था तो 3 काले कानूनों की वापसी जो हमने मांगे नहीं थे, जबरदस्ती सरकार ने हमारे ऊपर थोपे थे। बल्कि मांग तो सरकार ने जो वादा तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का किया था, इन्होंने C2 50% के साथ एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की बात की थी, सरकार ने वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। 3 कानून थोपे, वो हमने 800 किसानों को कुर्बान करा के वापस कराए। और एमएसपी गारंटी कानून की हमारी शुरू से मांग रही है, 20-30 साल से मांग रहे हैं। कमेटियां बढ़ती रही है, बिगड़ती रही है, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिला अभी तक भी। तो किसान एमएसपी गारंटी कानून शुरू के वादे पूरे नहीं हुए। कुछ तो ये आंदोलन से जुड़े हुए हैं, केस हो गए, ये सारी चीज़ें, ये तो बाद में आई है। पराली वाला भी कानून बाद में आया, सारी चीज़ें बाद में और थोपी है सरकारों ने वहाँ ऊपर। लेकिन किसान एमएसपी गारंटी कानून लेके रहेगा, और ये आंदोलन जारी था, जारी रहेगा। और ये तो आना जाना लगा हुआ है, अब कुछ लोग चले जाएंगे और आने लग रहे हैं रास्ते में। अपील कर दो हरियाणा वालों। और मैं अपील भी करता हूँ कि भाई हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन हमारा शुरू हुआ है। जो हमारी 20-30 साल पुरानी मांग है एमएसपी गारंटी कानून, वो गारंटी कानून, उसके बगैर हमारी आत्महत्या नहीं रुकेगी। ये तो सरकार ने पैसा कमाया, जबरदस्ती कानून थोपे हमारे पे। कॉर्पोरेट ने हमारी बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, ये सरिया हमने खरीदा, ये चादर हमने खरीदी, कॉर्पोरेट की कंपनियों से खरीदी। हजारों करोड़ रुपए सरकार ने अपना तेल बेचा और किया, हजारों करोड़ रुपए मरे। तो जो हमारे पास जो था ना, वो भी हमारा छीन लिया, और एमएसपी हमको दे नहीं रहे ये लोग। सरकार ने आज जो पत्र भेजा उसमें जो लखीमपुर वाली जो घटना हुई थी उसको लेकर भी जिक्र नहीं है। और जो मतलब जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी बर्खास्तगी को लेकर आप लोग पहले मांग कर रहे थे, बट इसमें तो कोई मांग जिक्र नहीं है। देखो ये जो पत्र भेजा गया है ना, हमने इसको ध्यान से पढ़ा है, सभी साथियों ने पढ़ा है। इस पत्र पर कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस पर हम विश्वास कर सके। इन लोगों ने आगे बढ़ाया इस चीज़ को, भाई हम ये कानून वापस ले लेंगे। इतने झूठे लोग जो रात को सोते हैं, सपने में भी झूठ बोलते हैं, इन लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए, जिन्होंने किसानों का इतना अपमान किया। आतंकवादी, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, माल, क्या क्या पता नहीं, इन्होंने देश के अन्नदाता को इतनी बद्दी गालियां दी, और इन पर किसान विश्वास करेगा क्या? किसान ये विश्वास करने के लायक है ये सरकार के लोग? तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। किसान आंदोलन लड़ेगा, और देख लेना आप, दोबारा लोग इस आंदोलन के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लोग दोबारा आने शुरू हो गए इसमें, देख लेना आप। अब थोड़े बहुत जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसको चुनाव की खटक है ना, आने वाले चुनाव में आपको पता है यूपी हरियाणा में 5 राज्यों में चुनाव है। कुछ लोगों को चुनाव लड़ने हैं, उनको चुनाव की जल्दी है, वो जा रहे हैं, लेकिन किसान नहीं जा रहा। जो नेतृत्व किसान आंदोलन का जो अभी नेतृत्व कर रहे थे, वो लोगों ने आपकी मांग नहीं की, तो नेतृत्व बदल जाएगा क्या किसान? नेतृत्व तो देखो मुद्दों का है जी, मुद्दों का है, किसान का आंदोलन है।
किसान, हर किसान नेता है, हर किसान नेतृत्व करना जानता है, हर किसान नेता है और मुद्दों का आंदोलन है। जब तक मुद्दे हल नहीं होते, कोई इसके अंदर नेता की कोई भी मांग, किसी की बातें नहीं सुनी जाएगी सरकार। पिछली 26 जनवरी को जब आप लोग लाल किले की तरफ जा रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, तो कई सारे किसानों के जो ट्रैक्टर थे वो तोड़े गए या बाद में जो जिन्हें जब्त कर लिया गया वो अभी भी थानों में बंद है। इसको लेकर भी किसानों ने मांग की थी, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं आज। ना तो किसी के ट्रैक्टर आए हैं, सभी ट्रैक्टर थानों में पड़े हैं। तोड़फोड़ की सरकार, पुलिस ने बहुत बड़ा छल किया, किसानों के साथ धोखा किया, रूट बदला गया बहुत। मान लिया आप देख ही रहे हो, सरकार ने रूट बदल के किसानों को भड़काया, रास्ते से भटकाया। ये किसान बेचारा बोला बाड़ा खेत में काम करता है, इसको क्या पता दिल्ली की सड़कों का। पुलिस ने सरकार के कहने पे बैरिकेटिंग, गलत रास्ते बदले, रूट बदले और किसान भटका और किसान के ट्रैक्टर छीने गए, किसान के ऊपर जुल्म किया गया और अभी तक भी वो ट्रैक्टर वापस नहीं हुए। कानून, किसान के मुद्दे, ये जो है मुकदमे वापस नहीं हो, तो हम कैसे कैसे माने इसको हम? आपको क्यों लगता है ये जल्दबाजी क्यों की गई किसानों, कुछ किसानों की तरफ से की गई, लेकिन की तो गई है? देखिए, ये किसानों ने जल्दबाजी नहीं की है। ये जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के एजेंट है, वो चुनाव में जाना चाहते हैं, वो लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं और उनको जो है मीडिया कवरेज कर रहा है ज़्यादा, उसको हाईलाइट बना रहा है। बीजेपी का आईटी सेल, आरएसएस का आईटी सेल इसको, आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में जो भी सदस्य थे, 40 संगठन थे, उनके सदस्य थे, तो ज्यादातर आंदोलन का प्रतिनिधित्व तो वो कर ही रहा था। देखिए, सभी जो है ना, सभी सरकार के लोग हैं, कुछ पार्टियों के लोग हैं, सभी को जल्दी है भाई, हमें कुर्सी खाली है यूपी में और इसमें पंजाब में, बस चुनाव लड़े जाके, बस हमें किसान से क्या लेना देना है। वो किसान को भटका रहे हैं, बस किसान का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। ये कानून भी ऐसे आए कि भाई किसानों ने मांगे नहीं, जबरदस्ती थोपे वापिस लिए। किसान को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। किसान वही सड़क पर है, बल्कि किसान तो अपना खो के जा रहा है। 800 किसानों को यहाँ बलिदान करके जा रहा है, अरबों खरबों रुपए का यहाँ खर्चा करके जा रहा है, किसान को कुछ नहीं मिला। एमएसपी पे जो बात की गई सरकार की तरफ से कि कमेटी बनेगी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी रहेंगे, तो उन सदस्यों से क्या आप सहमत होंगे? कमेटी 2017 इसमें 11 में बनी भाई साहब, 2011 में कमेटी बन चुकी, नरेंद्र मोदी उसमें शामिल था और 2007 में बन चुकी, 2009 में बन चुकी, 2005 में बन चुकी है। मतलब जब WTO की जो अपने देश पर जो शर्तें लागू हुई ना 2005 में, जब बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत हमारे बड़े नेता होते थे, उन्होंने इस आंदोलन को, पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की बात की, भाई किसानी, खेती किसानी को WTO में शामिल न किया जाए, क्योंकि ये जो WTO की नीति है बहुत खतरनाक है कमेरे वर्ग के लिए, किसान मजदूर के लिए। ये तो किसान को मजदूर बनाना चाहता WTO, तो ये तो फैक्ट्रियों में गुलाम बनाना चाहता किसान को, खेती किसानी की इनकी जमीनों को छीनना चाहता WTO। तो ये बाबा साहब ने 2005 में की थी, पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करने की बात की थी, लेकिन वहाँ भी बाबा साहब के साथ छल हुआ था और वहाँ कमेटी में किसान, वहीं से कि कमेटी का दौर शुरू हुआ और तब से इस MSP गारंटी कानून को के ऊपर ये कमेटियाँ जो है मिट्टी डालने का काम कर रही है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सदस्य शामिल होंगे उस कमेटी में बात रखने के लिए, तो वो आपकी बात नहीं रखेंगे क्या? देखिए, कमेटी की बात ही नहीं है, संसद चल रही है। सरकार की नीयत और नीति में खोट ना होना, संसद में MSP का गारंटी कानून बनाए और फिर कमेटी बनाए। कमेटी बाद में बनाए, बल्कि पहले कानून बनाए। जिस तरह ये काले कानून बना दिए, एक किसानों के हक में आप कानून नहीं बना सकते संसद में। किसानों के गारंटी कानून बनाए और उसके बाद में भाई किसानों को किस तरह MSP दी जाए, किस स्टेट में दी जाए, किस तरह उन पर कमेटी हो, और जब किसानों के साथ वहाँ कोई भी गलत हो रहा है, उसकी फसल MSP पर नहीं बिक रही, तो कार्रवाई हो। तो पहले कानून तो बनाए आप। सरकार कह रही है अगर MSP पे कानून बना देंगे, जो संभव नहीं, क्योंकि वो ऐसे बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, सरकार इतना पैसा कैसे खर्च करेगी? ये सारे कॉर्पोरेट के एजेंट बैठे हैं वहाँ पर, सारे के सारे जो अर्थशास्त्री कॉर्पोरेट के एजेंट है, सारी सरकारें कॉर्पोरेट की है, सारी बड़ी बड़ी पूंजीपति साम्राज्यवादी लोगों की सरकार है। ये कुछ नहीं, अरे उद्योगपति को तो MRP मिल रहा है और किसान को आप MSP भी नहीं दे। दो देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। कौन सा अर्थशास्त्री है? मेरे सामने आप बाइट कराओ, आप अपने इस पर कमिटमेंट मांग लेना, कौन सा अर्थशास्त्री है, और उससे सवाल करेंगे कैसे। बिल्कुल आसानी से बना जा सकता है, बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है MSP गारंटी कानून, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ने वाला सरकार है, बस कुछ नहीं बढ़ने वाला। जो MSP है ना 23 फसलों पर तय होती है और 6 फसलों पर खरीद होती है। खरीद तो सभी पर होती है, लेकिन जो 94% ना वो कॉर्पोरेट को जाता है। वो जो कॉर्पोरेट जो व्यापारी है ना, किसान के उन्हें पौने दामों में लूट के और वो पूरे दाम पर बेचते फसल को। वो जो बीच में जो नफा है, जो मान लेके चलो गेहूं की फसल है 1,950 रुपये, 1,200-1,300 कई स्टेटों में बिकती है, वो 1,950 में ही बेचते हैं कॉर्पोरेट खरीद के, उससे ऊंची बेचते हैं। बल्कि वो कंपनियों में पैकिंग करते हैं अच्छी 500 रुपये, 100 रुपये किलो तो आटा बेचते हैं वो लोग।
तो कैसे संभव नहीं होगा। लेकिन इस देश से किसान को मिल जाए तो गलत, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट घरानों को मिल जाए तो सही। एक भी अर्थशास्त्री नहीं बोलता ये एमपी एमएलए कितनी कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितने कितने टीएडी है, कितने कितने भत्ते हैं, कितने कितने खर्चे इन लोगों के, कितना बजट होता है इन लोगों का, इन पर कोई सवाल नहीं करेगा। कॉर्पोरेट को, हमारे देश का जो अडानी है उद्योगपति, उसके ऊपर 12 लाख हजार करोड़ रुपए का लोन है और पूरे देश के किसान पर अन्नदाता 15 लाख हजार करोड़ का लोन है। एक तो एक ही नागरिक है इस देश का। देश के कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, उनके ऊपर तो 15 लाख हजार करोड़ का लोन और एक अडानी के ऊपर 12 लाख हजार करोड़ का लोन। तो क्या चल रहा है इस देश के अंदर ये। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।